आपका है सिविल सर्विस पर यूट्यूब चैनल में। सो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है व्यापकता का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स टॉपिक है। यह क्यों डिस्कस किया जा रहा है अभी हम आगे बात करेंगे। सो क्वेश्चंस यहाँ से बनने के पूरे चांस हैं और यह किससे रिलेटेड है, क्यों मुद्दा बना हुआ है, क्वेश्चंस वहाँ से भी बनेगा। सो भी बात कर लेते हैं कि जो व्यापकता का सिद्धांत है क्या है। यह वर्ष 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यापक रूप से पालन की जाने वाली एक विलय की नीति थी। ओके, इसके अनुसार कोई भी रियासत जो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण में थी, जहां शासक के पास कानूनी पुरुष उत्तराधिकारी नहीं था, अपनी द्वारा कब्जा कर लिया जाता था। इस प्रकार का भारतीय शासक के किसी भी दत्तक पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया जाता था। सो यही था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ओके, व्यापकता का सिद्धांत लागू करते हुए डलहौजी द्वारा निम्नलिखित राज्यों पर कब्जा किया गया: सतारा 1848, जैतपुर संबलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853। तो ये देखिए जो मुद्दा अभी न्यूज में बना हुआ है, सो ये झांसी से बना हुआ है क्योंकि यूपी गवर्नमेंट जो झांसी रेलवे स्टेशन है, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके अब रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे रखने वाली है। ठीक है, जिसको पाकर ये मुद्दा बना हुआ है। तो हमने इसका व्यापकता का सिद्धांत भी देख लिया क्योंकि वहाँ पर उस समय वायसराय कौन था, उससे जुड़ा भी क्वेश्चंस आ सकता है। और नागपुर 1854 में ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा अधिग्रहण किया गया था डलहौजी के द्वारा। ठीक है, अब जो झांसी रेलवे स्टेशन है उसका नाम रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे रखा जाएगा। ठीक है, सो ये प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। सो नाम बदलने की प्रक्रिया किसी भी गांव, कस्बे, शहर या स्टेशन का नाम बदलने के लिए राज्य विधायिका द्वारा साधारण बहुमत से पारित एक कार्यकारी आदेश की आवश्यकता होती है, जबकि संसद में बहुमत के साथ एक राज्य का नाम बदलने के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होती है। देखिए यहाँ पे बातें ये की जा रही हैं कि गांव का, कस्बे का, यानी एक राज्य के अंदर किसी भी जगह का, स्थान का नाम बदलना है तो उसमें राज्य का पावर होता है। ठीक है, लेकिन अगर राज्य का ही नाम बदलना होता है तो संसद में बहुमत के साथ विधेयक पारित करनी होती है, तब जा कर के राज्य का नाम बदलता है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है रेलवे स्टेशन का, तो इसमें पूरी की पूरी जो अथॉरिटी है वह राज्य का काम करेगा। ठीक है, उल्लेखनीय है कि गृह मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, डाक विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग से अनापत्ति मिलने के बाद किसी भी रेलवे स्टेशन, यानी गृह मंत्रालय, ठीक है, रेलवे मंत्रालय, डाक विभाग से एनओसी लेने के बाद रेलवे स्टेशन या स्थान का नाम बदलने के प्रस्ताव को हरी झंडी दिया जाता है। देखिए राज्य के अथॉरिटी में तो है, लेकिन आपको कुछ सेगमेंट है जैसे कि गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय, डाक विभाग, ठीक है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग से आपको एनओसी लेनी पड़ती है, उसके बाद आप नाम का परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप कि देखिए करंट का मुद्दा ये था कि झांसी रेलवे स्टेशन का नाम लक्ष्मीबाई के नाम पे रखा जाएगा। ठीक है, और रानी लक्ष्मीबाई का जो बचपन का नाम था वो मणिकर्णिका था और इनका जन्म बनारस में, वाराणसी में हुआ है। ओके, सो झांसी का करंट था जिसको पाकर ये पूरा का पूरा हमने देखा। और व्यापकता का जो सिद्धांत था डलहौजी का सबसे फेमस, सबसे चर्चित सिद्धांत रहा है और ये 1848 से 1856 तक अप्लाई किया गया है। और ये सीरीज आप प्लीज़ देख लेना, इसका सीरीज आता है अरेंज करने के लिए आरोही और अवरोही क्रम में आता है। सतारा, जैतपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, इनका आता है कि किस सीरीज से, किस क्रम से डलहौजी ने इनको व्यापकता के सिद्धांत से अपने अधिकार क्षेत्र में किया था। सो आई होप कि अगर आपको ये सेगमेंट बेहतर लगा तो प्लीज़ आप इसको रिवाइज करना। अगर आपको पता है तो एज यू विश आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर